Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School Rewari, and today in this lecture we will discuss some of the questions of fourth exercise of the first chapter of 11th, that is sets. So to start this exercise, dear students, we must have the knowledge of union of two sets, intersection of two sets, difference of two sets that we have discussed in our last lecture. So let's start with our first question of today of exercise 1.4. Find the union of each of the following pair of sets. मीन्स हमें दो सेट्स बेटा गिवन है x एंड y, एंड हमें क्या निकालना है, दोनों का यूनियन निकालना है। और इसी का अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें दोनों का इंटरसेक्शन पूछेगा। तो बेटा यूनियन की डेफिनेशन क्या थी, यूनियन ऑफ टू सेट्स इज आल्सो ए सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, but common element we have to take only once. मीन्स ए के भी सारे लिख दो, बी के भी सारे लिख दो, लेकिन जो कॉमन होना उनको सिर्फ एक ही बार लिखना है। और इंटरसेक्शन में क्या करते थे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज ए सेट विच कंटेन्स द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, मतलब दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे आपको वो लिखने हैं। तो क्वेश्चन से आपको क्लियर करता हूं दोबारा से। तो देखिए बेटा, पहला पार्ट करते हैं। इसमें x जो सेट कह रहा है वो कह रहा है 1 3 5, 1 3 एंड 5, और दूसरा सेट क्या है, वो y है। वो क्या कह रहा है बताइए, y विल बी इक्वल टू, आपको कह रहा है 1 2 एंड 3। Now what is union of these two sets? X union Y will be equal to, देखो ध्यान से, यूनियन में क्या कहा था, किसी को छोड़ना नहीं है, रिपीट नहीं करना। 1 दोनों में आया हुआ है, एक बार लिख देंगे। इसमें 2 है, बिल्कुल लिखेंगे। 3 देखो दोनों में है, एक बार लिखना है। उसके बाद क्या है, 5 है। आप देखो हमने कोई एलिमेंट भी लेफ्ट नहीं किया, कोई एलिमेंट छोड़ा नहीं है, और किसी को भी 2 बार नहीं लिखा है। यही तो यूनियन की डेफिनेशन कहती थी। और अब इंटरसेक्शन की बात करूं तो x इंटरसेक्शन y क्या होगा, दोनों में कॉमन। अब दोनों में कॉमन क्या क्या है, देखो 3 दोनों में कॉमन है और 1 भी दोनों में कॉमन है। तो हमने क्या किया, 1 लिख दिया एंड 3 लिख दिया। उसके अलावा अगर बात करें तो 5 इसमें है, इसमें नहीं है, और 2 इसमें है, इसमें नहीं है। तो ऐसे हम यूनियन और इंटरसेक्शन निकालेंगे। चलो इसी के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड में क्या है, ए कह रहा है, आपको दे रखा है AEIOU। आपको पता ही है क्या है, ये इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स है। और दूसरा सेट क्या है, बी दे रखा है AB एंड C। तो क्या करें अब जरा बताइए, यूनियन निकालना है। एक तो ए यूनियन बी। आप कहेंगे सर ये तो बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, देखो ए आएगा, दोनों में था तो एक बार लिख लिया, देन बी आएगा, देन सी आएगा। देखो बी सी तो इसमें नहीं है, सारे अलग हैं, तो फिर ई लिख दो, आई लिख दो, ओ लिख दीजिए एंड यू। ये तुम्हारा यूनियन आ गया। मतलब ए के भी सारे लिख दीजिए, बी के भी सारे, कॉमन वाले एक बार लिखने हैं। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। दोनों में कॉमन, और दोनों में कॉमन तो एक ही नजर आ रहा है बेटा, ए। तो ये तुम्हारा इसका आंसर आ गया। तो हमने यहां पे 2 पार्ट का यूनियन भी निकाल लिया है, फर्स्ट और सेकंड का, और इंटरसेक्शन भी निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट की। तो जरा देखिए, थर्ड और फोर्थ भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। थर्ड और फोर्थ क्या कह रहे हैं। थर्ड और फोर्थ की अगर हम बात करें तो थर्ड को एक बार आप स्टेटमेंट को पढ़िए। देखिए थर्ड पार्ट है बेटा, इसमें ये कह रहा है कि ए कोई सेट है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, जबकि ये क्या था, रोस्टर फॉर्म में थी। तो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो बताइए 3 के मल्टीपल में कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर 3 6 9 12 एंड सो ऑन। और बी सेट क्या गिवन है बताइए, बी सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए
नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 क्या हुआ नेचुरल नंबर? भाई 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। लेस देन 6 में तो यही आएंगे। आप दोनों का यूनियन बताइए, ए यूनियन बी क्या होगा बेटा? देखिए 1 आ गया, देन 2, 3 दोनों में कॉमन है, देन 4, फिर उसके बाद 5। चलो 3 को बाद में लिख लेंगे, पहले ये लिख लेते हैं 1 2 4। उसके बाद क्या हो गया? 5। फिर क्या लिख देते हैं? 5 के बाद अब देखो ध्यान से, अब ये 3 के मल्टीपल्स बच गए भाई। 3 यहां पे 6, यहां पे 9, यहां पे 12। अब ये रुकेगा थोड़ी, क्योंकि 12 के बाद क्या होगा? 3 का मल्टीपल 15, 18, फिर 21 एंड सो ऑन। तो हम डैश डैश लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या है भाई? ये आगे सीरीज चलती जा रही है। तो ये यूनियन निकाल लिया। और अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो दोनों में कॉमन। अब दोनों में कॉमन क्या है बेटा? एक ही एलिमेंट कॉमन नजर आ रहा है 3, तो इसका मतलब 3 है वो दोनों में है, और यही तो दोनों का इंटरसेक्शन कहता था। तो हमने यूनियन भी निकाल लिया और हमने इंटरसेक्शन भी निकाल लिया। चलो एक बार फोर्थ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। और फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, ए जो सेट कह रहा है, इसमें कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। याद करो बेटा, ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 ओपन में है, 1 से बड़ा, 1 मतलब बराबर नहीं लेना है, लेकिन कह रहा है 6 के इक्वल भी है और लेस भी है। तो ए में क्या क्या आ गया? 1 तो आएगा नहीं, 2 3 4 5 6 लेने सारे आपको नेचुरल नंबर है। तो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर तो 2 होता है, और 6 के इक्वल और लेस लेना है। और बी क्या कह रहा है? देखिए बी कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x ग्रेटर देन 6 लेस देन 10। तो ये तो हो गए 7 8 9, ये हो गया आपके पास। अब यूनियन हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ए यूनियन बी क्या हो गया? 2 आ गया, 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सारे हमने लिख दिए। और इंटरसेक्शन की बात करूं तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन 5 आ गया। 5 का मतलब नल सेट है। तो ये आपके 4 पार्ट्स हो गए। और एक 5th पार्ट और है बेटा इसी का, उसमें कह रहा है ए तो 1 2 3 है और बी सेट तुम्हारा 5 है, मतलब नल सेट है। तो वही दोनों चीज पूछ रहा है। तो एक तो ए यूनियन बी पूछ रहा है। तो बेटा नल सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो जब आप यूनियन निकालोगे तो क्या होगा? एक तो 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, नल में कोई है नहीं, तो यही आंसर आ गया। और अगर इंटरसेक्शन निकालें तो मतलब दोनों में कॉमन। अब आपको पता है 5 तो दोनों में कॉमन होता ही है, या नल कह दो, तो ये आंसर आ गया 5। तो बेटा इस तरह से हमने इसके 5 पार्ट्स जो यूनियन और इंटरसेक्शन पे थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए। यस बेटा, अब हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट और फिफ्थ हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड, ए कोई आपको सेट दे रखा है विच कंटेन्स 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, और बी कोई दूसरा सेट है विच आल्सो कंटेन्स 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी। तो हमारे से पूछ रहा है इज ए सबसेट ऑफ बी। अब बताइए बेटा, कोई सेट किसी का सबसेट कब होता था? तभी तो होता था जब ए के सभी एलिमेंट्स किसमें हो? दूसरे सेट में हो, मतलब बी में हो। कोई सेट किसी का सबसेट कब होता है? सबसेट का मतलब पार्ट, उसी बड़े सेट का एक छोटा पार्ट। तो देखो हमारे से ए दे रखा है ए एंड बी, ठीक है बेटा, ए दे रखा है ए एंड बी, और बी दे रखा है ए बी सी। तो आप देखिए ए के क्या सभी पार्ट बी में हैं? देखो ए बी है, दूसरा बी भी है, तो दोनों के दोनों एलिमेंट इसके अंदर है। तो मैं क्या कहूंगा? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी, सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। यस, ये इसका सबसेट है।
दूसरा क्या कह रहा है, व्हाट इज ए यूनियन बी। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं इसका यूनियन निकालूं, ए यूनियन बी निकालूं, तो देखो किसके इक्वल हुआ। यूनियन क्या कहता था बताइए, हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि हमें ए के और बी के सभी एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार लेने हैं। तो देखिए ए और बी है, दोनों में है, एक बार ले लिया। उसके बाद सी और है, सी ले लिया। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये तो वापिस ए बी सी क्या आ गया, बी आ गया। और ये बेटा मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन की एक्सरसाइज में एक प्रॉपर्टी भी बताई थी कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, हमेशा बी होगा। मतलब वही सेट आएगा जो बड़े वाला सेट है। तो ये इसका आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन थर्ड भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब वही सेम केस है, ए बी का सबसेट है, तो देन व्हाट इज ए यूनियन बी। बेटा सेम ही तो क्वेश्चन एक तरह से बन गया। देखो यहां पे ए क्या है, बी का सबसेट है, तो हमने जब ए यूनियन बी निकाला तो क्या आया, बी आया। आप कोई और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने ए ले लिया 1 2 और मैंने बी ले लिया मान लिया 1 2 3। अब देखो इसके अकॉर्डिंग ए बी का सबसेट हो गया कि नहीं हो गया। अब जब आप ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या होगा, 1 2 3। आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, बाकी आपको तो सीधा यही लिखना है क्योंकि ये बी आ गया, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ये आंसर आ गया। मतलब याद रखिए, जब भी कभी ए कि कोई एक सेट किसी दूसरे का सबसेट होगा तो उनका यूनियन जो बड़े वाला सेट होगा वही तुम्हारा आंसर आएगा। तो बेटा एक बार इनको नोट कर लीजिए। यस बेटा, फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये है, ए सेट है, कुछ डिफरेंट सेट है, बी कुछ अलग दे रखा है, सी कुछ अलग दे रखा है और डी आपको कुछ अलग दे रखा है। और आपसे वही पूछ रहा है कि भाई इनका यूनियन निकालो। बस एक बात इन सारे सेट्स में अलग है कि इस बार आपके पास 3 सेट्स का भी यूनियन पूछ रहा है, तो 2 से ज्यादा सेट्स का भी यूनियन हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखिए बेटा, ये पार्ट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ये तो हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस करे थे। तो इसका एक पार्ट ले लेता हूं, बाकी पार्ट उम्मीद करता हूं कि आप सारे इजीली कर लोगे। जैसे बात करते हैं ए यूनियन बी, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, ए यूनियन बी। तो बताइए ए यूनियन बी क्या है आपका, 1 2 3 4 और बी में क्या है 3 4 5 6। तो क्या करें बेटा बताइए, ए यूनियन बी की जब बात कर रहे हैं तो इन दोनों में कॉमन एक बार लेने हैं, तो 1 आ गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। फिर अगर बात करिए तो चारों लिख दिया। अब देखो 3 रिपीट हो रहा है, नहीं लेंगे, 4 रिपीट हो रहा है, नहीं लेंगे, 5 और 6 हो रहे हैं, ये हमने लिख दिए, है ना। इसी तरह से दूसरा क्या पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, देखिए एक बार जल्दी से ये भी कर लेते हैं, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी क्या होगा बताइए। अब बेटा ए को देखिए और सी को देखिए, तो क्या क्या आ गया, एक तो 1 2 3 4 और क्या आ गया 5 6 7 एंड 8। ठीक है बेटा, ए और सी के हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए। सिमिलरली थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं हमारे से, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी तो आपको निकालना आता ही है, ये बी है और ये सी है, तो क्या क्या आ गए 3 4 5 और 6 कॉमन है, तो एक बार लिखेंगे 5 6 और उसके बाद 7 एंड 8, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद अब और क्या पूछ रहा है हमारे से, कह रहा है बी यूनियन डी भी निकालो, तो एक बार ये भी निकाल लेते हैं बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी में बेटा क्या आएंगे, देखो ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा डी है, तो दोनों में देखिए क्या क्या आएगा, एक तो 3 आ गया, एक 4, उसके बाद 5 6, फिर उसके बाद 7 8 9 एंड 10। ये हमने दो सेट्स के यूनियन निकाल लिए। अब अगर हम 3 सेट्स का निकालें, जैसे इसने आपका फिफ्थ पार्ट जो दे रखा है उसमें कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू।
अब देखो बेटा ए यूनियन बी तो हमने निकाल रखा है, ए यूनियन बी क्या है, ये आ रखा है ना, और इसका यूनियन किसके साथ निकालना है, हमें सी के साथ निकालना है। तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एक सेट को तो आप ए यूनियन बी मानो, ये एक सेट हो गया, और एक आप सी मानिए, ये तुम्हारा सी सेट हो गया। तो इन दोनों में जब मैं लिखना चाहूं यूनियन, तो बताइए जरा क्या आया भाई, ये मैंने सेपरेट मान लिया, ये सेपरेट, दोनों का यूनियन निकालना है। तो देखो 1 आएगा, 2 3 4 5 6, मैंने ए यूनियन बी वाले सारे लिख लिए। अब जरा सी के देख लेता हूं, सी में क्या क्या है, 5 और 6, 5 और 6 तो ऑलरेडी आ चुका है। एक है 7 और 8, तो यहां पे 7 और 8 में और लिख दूंगा, ये इसका आंसर आ गया। एक इसी क्वेश्चन को करने का तरीका और था भाई, बी यूनियन सी को हम देख लें और बी यूनियन सी जो आया हुआ है उसका ए के साथ यूनियन कर लें, तो आंसर तो सेम ही आएगा। याद करो हमने कहा था ना कि ये यूनियन ऑफ सेट्स है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब चाहे इनका पहले करके इसके साथ निकाल लो, चाहे इसका यूनियन निकाल के इसके साथ यूनियन निकाल लो। सिमिलरली एक दो पार्ट और देख लेते हैं। 6th पार्ट देखिए, 6 पार्ट क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन डी विल बी इक्वल टू, देखो ए यूनियन बी हम निकाल चुके हैं, ये रहा, और डी कहां है आपका, डी उसके बाद ये है। ठीक है, तो कैसे निकालें बताइए जरा, 1 आ गया, 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या है 7 8 9 10, बिल्कुल अलग है। तो 7 8 9 एंड 10, ये तुम्हारा इस पार्ट का आंसर आ गया। और लास्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं 6 पार्ट की, तो 6 पार्ट क्या कह रहा है जरा बताइए, ए यूनियन बी यूनियन डी तो हो गया ना, 7th पार्ट कर लेते हैं। ये कह रहा है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बेटा ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप बताइए जरा कैसे करेंगे। बी यूनियन सी कहां है, देखो हमने निकाल तो रखा है, ये रहा तुम्हारा बी यूनियन सी, इसका डी के साथ निकालना है। तो देखो बी यूनियन सी वाले एलिमेंट लिख दूं, 3 आ गया, 4 5 6 7 एंड 8। अच्छा ये तो सारे हो गए। अब डी के देखो जरा क्या है, डी के क्या है 7 8 9 10, तो 7 आ चुका, 7 आ चुका, 8 भी आ चुका, तो मैं यहां पे 9 और 10 और लिख दूंगा। तो इस तरह से बेटा बहुत आसानी से हम यूनियन किन्हीं भी 3 सेट्स का निकाल सकते हैं। तो बेटा इसके प्रॉपर नोट्स आप बना लीजिए, एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। यस बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 6, और क्वेश्चन 6 में हमें 4 सेट्स गिवन हैं। ए ये सेट है जिसमें ये एलिमेंट्स है, बी में ये है, सी में ये है, और डी में ये है। और हमें करना क्या है, हमें देखिए इंटरसेक्शन और यूनियन, इस क्वेश्चन में दोनों मिक्स है। ठीक है, कुछ का इंटरसेक्शन पूछेगा, कुछ का यूनियन पूछेगा, कुछ में यूनियन और इंटरसेक्शन आपस में मिक्स होंगे। चलो ये देख लेते हैं। इंटरसेक्शन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, देखो बेटा इंटरसेक्शन का मतलब है ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। आप बताइए कॉमन क्या क्या है ए और बी में। देखो बेटा 3 है, इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 और 9 दोनों में कॉमन है, तो मैंने लिख दिया 7 एंड 9। उसके बाद 11 है, इसमें भी 11 है, और ये 11 आ गया, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करना है। तो मैं सारे पार्ट्स नहीं बताऊंगा, आपको एक दो पार्ट और बता देता हूं इसी तरह 2 का, फिर आप इजीली इनको 2 वालों को सोल्व कर लेना। जैसे बी और सी का पूछ रहे हैं, तो बताइए बी और सी का कैसे निकालें। बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू, बी और सी में जो कॉमन है, तो देखो बेटा बी और सी में कौन कौन से कॉमन है जरा बताइए। बी के अंदर दे रखा है आपका 7, 7 इसमें नहीं है, 9 भी नहीं है, तो 11 आ गया, 13 आ गया। ये इन दोनों सेट्स में बी और सी के अंदर कॉमन है। तो ये जो बाकी 2 के पार्ट हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, तो आप कहेंगे सर ये तो हम बिल्कुल आराम से कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ 3 सेट्स की बात करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो देखिए थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी और उसके बाद है इंटरसेक्शन डी। तो बेटा यहां पे आपकी मर्जी है, पहले चाहो तो आप ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो, फिर इंटरसेक्शन डी निकाल लो, और आप चाहो तो पहले
ए सी इंटरसेक्शन डी निकाल लो, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ कर लो। तो देखो हम यहां पे ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं पहले। तो ए इंटरसेक्शन सी में बताइए कौन से एलिमेंट्स आएंगे। देखिए 3 आ जाएगा, 5 7 9 11। सॉरी इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना बेटा, तो इंटरसेक्शन में तो कॉमन वाले आएंगे। तो कॉमन वाले क्या हुए ए और सी में, देखो ध्यान से, ए और सी में कॉमन क्या हुए, एक तो 11 कॉमन है, 11 लिख दिया मैंने। और बताइए क्या कॉमन है, 3 भी नहीं है उसमें, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 9 भी नहीं है, और 15 उसमें है सी में लेकिन ए में नहीं है, तो एक आ गया। अच्छा इसका इंटरसेक्शन मुझे किसके साथ निकालना है, डी के साथ। तो देखो डी क्या है, डी में दे रखा है 15 एंड 17। तो 15 और 17 की बात करूं तो क्या इन दोनों में बेटा कुछ कॉमन है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 5। अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो तो आंसर क्या होगा, 5 होगा। ऐसे आपको सोल्व करना है। और अगर इन पार्ट्स की बात करूं मैं, इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दी, मतलब आप पहले बी यूनियन डी निकालेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालेंगे, ए के साथ निकालेंगे। चलो एक बार इसका आपका 8th पार्ट कर लेते हैं। क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो क्या करेंगे बताइए जरा। सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखिए, ए के क्या क्या है बताइए, 3 5 7 9 11। मैंने ए के एलिमेंट्स लिख दिए 3 5 7 9 एंड 11। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है मुझे, इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन डी के साथ। तो बी और डी का यूनियन निकालो बेटा, बी है और ये डी है, तो यूनियन क्या है, किसी एलिमेंट को छोड़ना नहीं है और किसी को दोबारा नहीं लेना है। तो क्या आ गया, 7 9 11 13 15 एंड 17। तो ये हमने निकाल लिया बी यूनियन डी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। बताइए जरा दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया। देखो 3 है, कॉमन एलिमेंट्स लेने, 3 इसमें नहीं है, 5 नहीं है, 7 और 9 दोनों में है, तो 7 भी है 9 भी है और उसके बाद क्या है 11 भी है। तो ये इसके इस पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह से अगर आप इस पार्ट को करें, ए यूनियन डी निकाल लो पहले 10th वाले में, ए यूनियन डी का प्रॉपर्टी लगा के निकाल लीजिए और यहां पे क्या निकाल लेंगे, बी यूनियन सी, और फिर दोनों का क्या लेना है आपको, कॉमन लेना है। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्या करोगे, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर बी और सी का यूनियन निकालेंगे और फिर इनका क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो देखो एक पार्ट अगर मैं लेना चाहूं तो मान लिया इसका 9th पार्ट में ले रहा हूं, तो 9th क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी और उसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ बताओ, ए और बी में, ए इंटरसेक्शन बी तो हमने निकाल भी रखा है, 7 9 11 आया था, तो ये आ गया 7 9 एंड 11। अच्छा अब निकाल लीजिए बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी बेटा क्या आया, विल बी इक्वल टू, देखिए बी यूनियन सी में आ गया आपके पास बी और सी, देखो ये बी है ये सी है, तो क्या क्या आ गया, 7 9 11 13 और 15। ठीक है बेटा, 7 9 11 13 और 15, ये बी यूनियन सी आ गया। अच्छा अब देखो मुझे निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, मतलब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, 7 9 एंड 11। ये आपका इस पार्ट का आंसर आ गया। तो बेटा इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव कवर्ड द क्वेश्चंस of this exercise up to 6 questions.